क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मामला एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पावर हाउस के सामने भूमाफिया और असामाजिक तत्व सक्रिय रूप से सरकारी भूखंडों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वे इन जमीनों पर टीन शेड जैसी अस्थायी संरचनाएं खड़ी कर रहे हैं और फिर उन्हें बेच या किराए पर देकर अवैध लाभ कमा रहे हैं। यह स्थिति सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करती है। यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या का संकेत है, जहां संगठित गिरोह सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इन कब्जों के कारण न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, बल्कि शहरी नियोजन और भविष्य की विकास परियोजनाओं में भी बाधा आ रही है। इस मुद्दे पर वार्ड 15 की भाजपा पार्षद ममता सुभाष सुनेरे ने बताया कि उन्होंने इस मामले को उठाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने 15 मई 2025 को इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस अवैध गतिविधि के बारे में सूचित किया। इसके अलावा उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव, तहसीलदार और एसडीओपी से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि अवैध कब्जों को रोकने के लिए सिर्फ शिकायत करना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति और त्वरित कार्रवाई की भी आवश्यकता है। जब जिम्मेदार अधिकारी और निकाय समय पर कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसी गतिविधियां बेरोक-टोक जारी रहती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आम जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास कम हो जाता है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या वे इन अवैध कब्जों को हटाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, या ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जनता और मीडिया की नजरें इस पर बनी हुई हैं कि प्रशासन अपनी जमीन की रक्षा कैसे करता है और कानून का शासन कैसे बनाए रखता है। किसान की जमीन है, उस पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ दुकानें बना रखी हैं। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? गांधीनगर के गोमती क्षेत्र में काफी असामाजिक तत्व लोगों ने पूरी दुकानें, पूरी जगह को कब्जा कर रखा है। लोगों ने दूसरी जगह को छोड़कर शमशान की ओर को कब्जा कर रखा है। इन कब्जादारों को हटाने के लिए मैंने माननीय कमिश्नर साहब को आवेदन किया हुआ है, माननीय हमारे इंदौर कलेक्टर साहब को आवेदन किया हुआ है। इसकी जानकारी में हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब मैडम को मैं कम से कम 50 बार फोन लगा चुका हूँ। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फोन लगाया, 2 बार फोन लगाए, ना फोन उठा रहे वो, ना कोई जवाब दे रहे। हो सकता है कि असामाजिक तत्व जो या इनकी कोई मिलती कोई साठगांठ हो, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसकी जानकारी मैंने माननीय महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव को दी। उन्होंने भी तहसीलदार को फोन लगाया, मेरे फोन से ही कोई बात करेगी कब्जे हटाया जाए। उसके बाद मैंने माननीय पूर्व विधायक हमारे आकाश जी जो है उनको जानकारी में दी कि यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, तो इनको हटवाया जाए। उन्होंने भी लगाया, पर एसडीएम और तहसीलदार इस चीज़ की कोई सुन नहीं ले रहे। इस संदर्भ में आप ये बताइए कि जो टीन शेड की दुकानें जो बन रही है और कहीं बिजली के ट्रांसफार्मर भी है, कोई आगजनी की घटना या कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसमें। हमने हमारी तरफ से पूरा ये कर दिया है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई किसने करवाया। लोग हमारे फर में उंगली उठाते हैं, तो हम जाके जनप्रतिनिधि है तो हमको उठाते हैं। इसलिए हमने लिखित में कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है। आपके मीडिया के माध्यम से भी आज बोलना चाहता हूँ मैं कि ये सारे जो कब्जे वार्ड में हो रहे हैं, तो कब्जे प्रशासन को हटाना चाहिए। कितनी टीन शेड की दुकानें यहाँ पे संचालित हो रही है? स्टार्टिंग में जब हमने शिकायत करी थी, जब पहली दुकान लगी थी, तभी से हमने शिकायत को करा था एसडीएम, तहसीलदार को, कमिश्नर साहब को। उसके बाद बनते बनते 20 दुकानें, 10 दुकानें, बढ़ते बढ़ते 50 दुकानें बन गई है। पर प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार इस बात पे कोई सुन नहीं ले रहा। ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये यही आसपास के असामाजिक तत्व है जो कब्जा कर रहे हैं। वार्ड की जनता को क्या संदेश देंगे? व्यापारी वर्गों की इस तरीके से अतिक्रमण की दुकान संचालित हो रही है, तो उसके खिलाफ क्या संदेश देंगे? व्यापारी वर्ग को क्या है कि जो असामाजिक तत्व है, कहीं से भी पुरानी जब हमारे यहाँ पंचायत थी 15 साल पूर्व, उसके फर्जी कागज लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो व्यापारी वर्ग है, इनको बहला उछला करके हमारी जगह है ऐसा करके इनको भेज देते हैं। व्यापारी वर्ग बेचारा अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें। तो उनको ये संदेश है कि ऐसी गलत जगह आप ना खरीदें और इसी जगह सब बुरे रहेगा। भविष्य में ये गवर्नमेंट की जमीन है, सरकार की जमीन है, सरकार के पास जाना है। आपका परिचय? सुभाष सुंदर, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 15।